हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरे बाबू ने खाना खाया। पार्वती की इकलौती बहू अनु ब्याह कर अपने ससुराल आई तो उसके स्वागत में उसकी सास पार्वती अपनी सास लता देवी के साथ हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। माँ जी, ये देखो, आरती की थाली में यही सब रखते हैं ना। हाँ बहू, लेकिन इसमें थोड़े फूल भी रख लेती। नई बहू का स्वागत फूल डाल कर ही तो करेगी ना। याद नहीं तुझे मैंने तेरा स्वागत कैसे किया था? हाँ माँ जी, अच्छे से याद है। आपने तो पूरे गांव के लोगों को खड़ा कर दिया था फूल डालने के लिए मेरे स्वागत में। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू भूल जाएगी, इसलिए ये देख, मैं ये फूल लेकर आई हूँ बगीचे से। ले, अब धर ले इसे थाली में, और अब जल्दी कर, नहीं तो सगुन का टाइम निकल जाएगा। हाँ माँ जी। फिर पार्वती अनु की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद वो उनके साथ हॉल में ही सोफे पर अपनी सास और दादी सास के साथ बैठ जाती है और मोहन अंदर वॉशरूम से होकर आता है। अनु काफी देर से थक चुकी थी। जैसे ही मोहन बाहर हॉल में आता है, तभी अनु उसे देखकर धीरे से बोलती है, मोनू यार, हमारा कमरा कौन सा है? लेकिन उसकी दादी सास झट से उनकी बात सुन लेती हैं। हाय दैया, ये मैंने क्या सुन लिया? ये नई बहू आते ही अपने मर्द का नाम लेने लगी। शर्म ना आई तो है? तो अभी नहीं तो कब ली दादी माँ? 2 दिन बाद? चुप कर। हमारे जमाने में तो पति का नाम सारी उम्र ना लिया जाता था। पता है पति का नाम लेवे से का होवे? अरे जो जोरू अपने मर्द का नाम लेवे है ना, उसके मर्द की उतनी ही उम्र कम हो जात है। अरे लव मैरिज की है, इसका मतलब भी बिल्कुल नहीं कि अपने मर्द का नाम लेती फिरेगी। खामखा हमरे पोते की उम्र कम करोगी। अपनी दादी सास की बात सुनकर अनु चुप हो जाती है। ओह गॉड, ये दादी माँ तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैंने पति का नाम न लिया हो बल्कि किसी का मर्डर कर दिया हो। तभी अनु की सास बात संभालते हुए कहती हैं, अब जाने भी दीजिए ना माँ जी, आगे से ये ध्यान रखेगी। अभी नई नई है, धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके सब सीख जाएगी। मोनू बेटा, तू बहू को अपने कमरे में ले जा, ये भी थक गई होगी। अब मोहन, जिसे घर में सब प्यार से मोनू कहते थे, अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह अनु किचन में जाती है। आई एम सो एक्साइटेड, आज तो मेरी पहली रसोई है। आज तो मैं पहली रसोई की पहली रस्म करूंगी और अपनी पिक सोशल मीडिया पर अपडेट करूंगी। तभी दादी सास किचन में आती हैं। हाय दैया, ये क्या है? क्या हुआ दादी माँ, कुछ है क्या वहाँ? हाँ, तेरे पैरों में। पैरों में क्या है? कहीं कॉकरोच तो नहीं? अरे मैं इन चप्पलों की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ किचन में चप्पल पहनकर नहीं जाते, समझी? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था दादी माँ। हाँ तो अगर थारे को इस घर के नियम नहीं पता तो पूछ तो सके है ना। अब चल, पहले तो चप्पल बाहर धर और फिर मीठे में बढ़िया सा देसी घी का हलवा, मटर पनीर की सब्जी और साथ में पूरी बना दे। हाय, आज तो जी करे है 10-20 पूरी लपक लूं। 10-20 पूरी का नाम सुनकर अनु मन ही मन सोचने लगी, 10-20 पूरी इस उम्र में? सही है, तभी दादी माँ की जुबान अभी तक कड़क है। इसके बाद अनु सबके लिए खाना बनाती है। सबको उसके हाथ का खाना बड़ा पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज फिर से अनु के मुंह से मोनू का नाम निकल जाता है, जिसे सुनकर वो बड़ा गुस्सा हो जाती हैं और उसे खूब बातें सुनाती हैं, जिससे अनु अब काफी परेशान हो जाती है। फिर रात को अनु इस बारे में कमरे में बैठकर अपने पति से बात करती है। क्या है यार, ये कहाँ आकर फंस गई मैं? क्या हुआ डार्लिंग? होना क्या है, वही दादी माँ का रोज का कलेश। न जाने तुम्हारा नाम लेकर जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अब तुम ही बताओ मोनू, अब मैं तुम्हें मोनू की जगह ए ओए अबे इधर ऐसे बुलाऊं तो नहीं अच्छा लगेगा क्या? बोलो। अनु, तुम बेवजह गुस्सा हो रही हो। डार्लिंग, वो बात ये है कि दादी माँ थोड़े पुराने ख्यालों की है। खैर छोड़ो ये बात, एक काम करो, तुम ना मुझे मोहन या मोनू, मतलब मेरा नाम लेने की जगह मुझे बाबू कहकर बुला लिया करो। इससे तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा मोनू। ओह, मेरा मतलब है बाबू, इससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अनु को मोनू के लिए नया नाम मिल गया था और वो था बाबू। लेकिन फिर भी वो सबके सामने ये नाम लेने से भी थोड़ा कतराती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दादी उसे इसके लिए भी ना टोक दे। फिर एक रोज दिन के समय अनु अपने कमरे में फोन पर बात कर रही थी। ओह बाबू, मैं भी तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, मेरे बाबू ने खाना खाया? दरवाजे के बाहर खड़ी दादी सास उसकी ये बात सुन लेती है। ये नई बहू किससे फोन पर इतना हंस हंस कर बात कर रही है? वो आगे की बात सुन पाती है उससे पहले ही उनकी कान की मशीन के सेल खत्म हो जाते हैं। ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ओह, लगता है इस मुई मशीन के सेल खत्म हो गए। फिर लता दीदी अपने कमरे में जाकर सेल बदलती है, लेकिन अभी भी उसके कानों में वही सब बातें घूम रही थी।
फिर अगले दिन वो अनु को फिर से किसी से फोन पर बात करते हुए सुन। हाँ बाबू, मैंने खाना खा लिया, तुमने खाया? हे राम, इस कलमुही का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है लगता है। जब देखो किसी बाबू से फोन पर बतियाती रहती है। ये बात तो पार्वती बहू को बतानी पड़ेगी, क्योंकि बहू हाथ से निकलती जा रही है। जरा को समय रहते संभाल ले। फिर शाम को, देख पार्वती, हो ना हो, लेकिन ये बात सच है कि तेरी बहू अन्नू का कहीं चक्कर चले है। मैंने अपने इन कानों से सुना है उसे, बाबू तुमने खाना खाया, ये कहते हुए। हमरे पोते से तो कभी उसने पूछा नहीं कि उसने खाना खाया कि नहीं, लेकिन अपने उस बाबू से रोज फोन करके दिन में पूछे है। यकीन न होवे तो कल तू भी अपने कानों से सुन लियो। क्या? हे राम, अगर ये बात सच निकली तो सारे मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी होगी। और वो मेरी देवरानी सरोज, वो क्या कहेगी? उसको पता चला तो पूरे मोहल्ले में गाती फिरेगी कि मेरी बहू का चक्कर चले है। वो तो सबसे जाकर मेरी बहू की चुगलियां करेगी जैसे मैं करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। फिर अगले दिन अनु को टिफिन बनाने में देर हो जाती है। स्वीट हार्ट, मुझे सच में देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। अरे लेकिन मोहन ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर घर का सारा काम निपटाकर अनु दिन में फोन पर बात करती है तो उसकी सास और दादी सास उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेते हैं। अरे नहीं नहीं बाबू, ऐसे कैसे तुम बाहर का खाना खा लोगे? मैं तुम्हारे लिए घर का बना खाना लेकर आऊंगी। मेरे होते हुए मेरा बाबू बाहर की उल्टी सीधी चीज क्यों खाएगा? माँ जी सुना आपने, मेरे बेटे को ये कमबख्त कैसे धोखा दे रही है बाबू सोना कहकर। कभी उसको नहीं पूछा होगा इसने कि खाना खाया या नहीं, लेकिन अपने बाबू की बड़ी चिंता है इसे। कहा था ना मैंने कैसी बहू ले आई। चल अब देख, वो टिफिन लेकर बाहर जा रही है। चल हमें भी उसका पीछा करना होगा और इसके बाबू का पता लगाना होगा। अब अनु ऑटो लेकर कहीं जाती है और दोनों पार्वती और लता देवी भी दूसरे ऑटो से उसका पीछा करने लगती हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो उसका ऑटो मोहन की कंपनी के बाहर रुक जाता है। ये तो मोहन का ऑफिस है, इसका मतलब इसका बाबू भी मोहन की कंपनी में ही काम करता होगा। चलो चल कर देखते हैं। अब वो उसका पीछा करती है तो देखती है कि अनु मोहन के केबिन में जाकर उसे टिफिन देती है। लेकिन तभी पार्वती और लता भी वहाँ आ जाती हैं। अरे माँ, दादी माँ, आप दोनों यहाँ? हाँ, तेरी इस जोरू का पीछा करते हुए आई थी इसके आशिक को देखने। ऑफिस में उनकी बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है और उन्हें लेकर घर आ जाता है। दादी माँ, क्या कह रही थी आप अन्नू के बारे में? सच कह रही थी, तेरी अनु किसी बाबू के चक्कर में पड़ी हुई है। रोज दिन में बाबू तूने खाना खाया बस यही लगी रहती है। हाँ, और आज ही उससे मिलने भी जा रही थी, लेकिन जैसे इसे पता चला कि हम इसका पीछा कर रहे हैं तो इसने ऑटो तुम्हारे ऑफिस की तरफ घुमा लिया होगा। या फिर हो सकता है कि इसका बाबू भी तुम्हारे ही ऑफिस में काम करता होगा। अनु खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। आज उसकी आंखों में आंसू थे। तब मोहन बोला, बस करिए दादी माँ, और माँ तुम भी। जब तक सारी बात पता ना हो तब तक किसी पर भी इल्जाम लगाना गलत है, क्योंकि जिस बाबू से वो बात करती है वो मैं ही हूँ, क्योंकि आपने ही मना किया था उसे मेरा नाम लेने से। और दादी माँ, अगर वो मेरा नाम ले भी लेती है तो इसमें क्या गलत है? आप भी तो दादाजी को चंदू के बाबा, ओ जी, सुनते हो जी कहती हो। अब आपको ये सूटेबल लगता है इसीलिए आप उन्हें इस नाम से पुकारती हो। और माँ, आप भी तो पापा को मोनू के पापा कहती हैं। जब उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अगर वो मुझे बाबू या मोनू कहेगी। इसीलिए किसी पर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाने से आप अपनी बात नहीं बनवा सकते। आप बड़ी हैं, आपको ये सब समझना चाहिए। अब सास और दादी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अनु से माफी मांगकर उसे गले लगा लेती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बहुत ज्यादा टोका टोकी करने से बच्चे बहू अपनी बात छुपा लेते हैं। इसलिए बड़ों का फर्ज है कि वो किसी पर इतनी भी पाबंदी ना लगाए कि उसे अपने घर में रहते ही घुटन का एहसास हो। इसलिए बदलते समाज के साथ अपनी सोच और विचार भी बदलने चाहिए। सुमित्रा आज बहुत खुश थी। वो अपने इकलौते बेटे अनिमेश के लिए दुल्हन देखने जो जा रही थी। जल्दी कर अनिमेश, देर से जाकर हमने लड़की वालों पर गलत इंप्रेशन नहीं डालना है। हाँ हाँ माँ, बस आ गया। सुमित्रा अपने पति और बेटे के साथ कोमल के घर पहुंच जाती है, जहां लड़की को देखकर सुमित्रा देवी कहती हैं, आपकी बेटी का सिर्फ नाम ही कोमल है, नहीं तो है तो ये पूरी भरी हुई। वैसे बेटी, डाइटिंग के बारे में क्या विचार है? ये सवाल भले ही कोमल के लिए था, लेकिन इसे सुनते ही उसके माँ बाप के चेहरे पर पसीना आ जाता है और कोमल के पिता जोगिंदर जी अपना पसीना पोंछते हुए बात को टाल कर कहते हैं, बहन जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप पकौड़े लीजिए ना, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन ये क्या, प्लेट में पकौड़े तो थे ही नहीं। सभी पकौड़े तो कोमल के हाथ में होते हैं। लगता है कोमल को खाने का बड़ा शौक है जी। वो चख रही होगी कि कैसे बने हैं,
दरअसल जल्दबाजी में वो तल कर ले आई, लेकिन उसमें मिर्च मसाला चखना भूल गई थी। अब आप लोगों को वो ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी खिला देगी। देखो ना माँ, लड़की कितनी समझदार लग रही है, करवा देना मेरी शादी इससे। बोलते भी कितना प्यारा है। तूने कब सुन लिया इसे बोलते हुए? जब से आए हैं इसका मुंह ही चला जा रहा है, कभी कुछ खा रही है कभी कुछ। अगर ऐसी बहू घर में आई ना तो हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अनिमेष किसी की नहीं सुनता। वो तो जैसे कोमल के गोरे चिट्टे चेहरे का दीवाना हो चुका था। उसने किसी की नहीं मानी और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अरे अब मान भी जाओ ना भाग्यवान, शादी इसे करनी है। अब चाहे बीवी मोटी हो या पतली, कम खाती हो या ज्यादा, और वैसे भी तुम गिनकर 2 रोटी तो खाती हो, तो खाने में रखा ही क्या है। पापा, आप मेरी शादी ये कैसे घर में करवा रहे हैं जो कहते हैं कि खाने में रखा ही क्या है? इन्हें क्या पता खाना तो जिंदगी जीने का जरिया है, उसके बिना हम सब बेजान हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसे घर में शादी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोमल जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खाने के बिना हमारी जिंदगी कहाँ है, हम सबकी सांसें खाने से ही तो चलती हैं। कभी 2 का पहाड़ा तो इसे ठीक से याद नहीं हुआ, लेकिन आज खाने पर ऐसा ज्ञान बांट रहा है जैसे कोई बड़ा शेफ हो। अनिमेष के मुंह से खाने के लिए इतना सब सुनकर कोमल उससे इम्प्रेस ही हो जाती है। हाय, ऐसा लड़का ही तो मुझे चाहिए था। माँ, जल्दी से जलेबी, पेड़े, रसमलाई लेकर आओ, इन सब का मुंह मीठा कराओ, मुझे लड़का पसंद है। ये सुनते ही अनिमेष खुश हो जाता है। फिर जैसे ही मिठाई आती है तो कोमल तो उस पर ऐसे टूट पड़ती है मानो कब से उसने ये सब नहीं खाया हो। सारा का सारा वो पल भर में ही चट कर जाती है। अरे होने वाली बहू, थोड़ा हमें भी चखा देती। वो क्या है ना बहन जी, अपनी शादी को लेकर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और इसी चक्कर में सब खा गई। नहीं तो हमारी बेटी तो इतना कभी खाती ही नहीं है। हाँ, जब से आए हैं दिख रहा है, पानी के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। मैं पंडित जी से कहकर शादी का दिन निकलवाती हूँ। रिश्ता पक्का करके वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास उससे कहती है, बहू, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, लेकिन घूंघट डाल कर रखना, नहीं तो सबको लगेगा कि बहू बेशर्म है। सुमित्रा लगातार बोले जा रही थी, लेकिन ये सब बातें कोमल के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो फ्रिज के ऊपर रखे बेसन के लड्डुओं पर था और वो लगातार यही सोचे जा रही थी कि आखिर कैसे वो डिब्बा वहां से गायब किया जाए। अरे बहू, क्या सोच रही है तू? जी यही कि कौन सी साड़ी पहनूं जिसमें मुंह ना दिखे। शाम को घर पर ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें देखते ही कोमल के मुंह में पानी आ जाता है। कोमल को सोफे पर बिठाया जाता है और टेबल पर ढेर सारे पकवान रखे जाते हैं। कुछ देर बाद औरतें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो सब सुमित्रा के साथ गप्पों में बिजी हो जाती हैं और इधर कोमल को मौका मिलते ही वो चुपके से घूंघट उठाती है। हाय, ये तो मेरी मनपसंद कचौड़ियां हैं, एक खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। कोमल चुपके से एक कचौड़ी उठाकर खा लेती है। वाह 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 वाह, बस आ गया। लेकिन इस एक कचौड़ी में तो गला भी गीला नहीं हुआ, थोड़ी सी और खा लेती हूँ। हाय, ये गुलाब जामुन, पेड़े, ये सब भी तो है। धीरे धीरे कोमल सब चट कर जाती है। अरे अब बस बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? फिर बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है। लो लो खाना है। खाना? ये खाना कहाँ गया? सुमित्रा धीरे से बहू का घूंघट उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर कचौड़ी, गुलाब जामुन सब लगे हुए होते हैं। ये लड़की तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी। अब जा जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके आ। बाथरूम जाने के बहाने कोमल अपना चेहरा ठीक करके आती है। तब तक सुमित्रा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। अरे बहू, तू तो सिर्फ नाम की कोमल है, वैसे तो खूब हट्टी कट्टी है। इतनी मोटी अभी से कैसे हो गई? कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ है ना इसे खाने की बीमारी। अच्छा कोई ना, खाना आने वाला है। बहू, तेरी मुंह दिखाई हो गई, तेरा खाना वहीं आ जाएगा। वैसे भी यहाँ रहेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सभी मुंह दिखाई करके चली जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि सुमित्रा की बहू कोमल बहुत खाने वाली बहू है। एक रोज पड़ोस में एक फंक्शन होता है जहाँ सुमित्रा भी अपनी बहू को लेकर पहुँचती है। तुमने देखा कोमल कितना खाती है? हाँ हाँ मैंने देखा, हमने एक बार खाना लिया, उतने में वो चौथी बार लेने चली गई। वो देखो सुमित्रा, चलो मजे लेते हैं उससे। अरे कैसी हो सुमित्रा बहन? कुछ शगुन भी डाला है लिफाफे में या सिर्फ चढ़ने ही आई हो अपनी भैंस को लेकर? भैंस? नहीं तो
भैंस कौन रखता है आजकल के जमाने में। और शगुन, हाँ 2100 रुपए डाले हैं पूरे। तुम बताओ। डाले तो हमने भी 2100 ही हैं, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू चल रही है ना, उस हिसाब से तुम्हें 11,000 डालने चाहिए थे। 10 बार तो खाना ही खा चुकी है। ऊपर से हर स्टॉल पर उसने 3-3 बार एंट्री मारी है, और मीठे में तो पूछो ही मत। बाप रे बाप। अपनी इतनी बेइज्जती देख सुमित्रा कुछ खाए पिए बिना ही घर आ जाती है। अब तो घर वाले उसके साथ किसी रेस्टोरेंट या पार्टी में जाने से भी कतराने लगे। अपनी बहू की इस हरकत से कोमल के सास ससुर भी बहुत परेशान थे। और फिर एक दिन, माँ जी, आपको पता है मेरा भाई विदेश में रहता था, उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली। वो मेरे लिए विदेशी भाभी लाया है और आज शादी के बाद पहली बार इंडिया आया है, इसीलिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया है, तो कुछ अच्छा खिलाना होगा। और हाँ, आप उनके सामने थोड़ी तमीज में रहना, विदेशी भाभी के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। बहू, मैं कह रही थी कि वैसे भी अनिमेष ऑफिस के काम से शहर से बाहर है, फिर हम तीनों ही हैं घर में, और तेरे भैया भाभी आएंगे तो तू अकेली उनके लिए क्या क्या बनाएगी, इसलिए तू हम सबको डिनर करने के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाती। और फिर पता नहीं तेरी भाभी को क्या खाना पसंद है क्या नहीं। अगर किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वो अपनी पसंद का खाना तो मंगवा सकती है ना। कोमल को उनकी बात जच जाती है और वो शाम को उन सबको लेकर 5 स्टार होटल में जाती है। आई विल टेक ओनली वेजिटेबल सूप। मैं भी एक सैंडविच और जूस ही लूंगा। चलो अच्छा है, इतने कम खाने में तो मैं सस्ते में निपट जाऊंगी। अब माँ जी और बाबूजी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन सास और ससुर ने तो जैसे ठान ही ली थी कि बहू को अब उसी के अंदाज में सबक सिखाना है। मुझे तो स्टार्टर में चिल्ली पटेटो, मलाई चाप, नट्स और मैंगो शेक लेना है। और उसके बाद खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, पास्ता, नान, फ्राई वेज, रायता। हाँ, और सुनिए ना, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता, और हाँ, मीठे में रबड़ी, जलेबी, आइसक्रीम, और हाँ, गुलाब जामुन, ये भी मंगवा लो। ये सुनकर कोमल हैरान रह जाती है। कोमल चुपके से अपने पर्स में झांकने लगी। अरे कोमल बहू, तूने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। रुको, मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ। कोमल ने धीरे से अपनी सास से कहा। बस भी कीजिए माँ जी, आज मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब और नहीं। अब समझ में आया बहू। हाँ माँ जी, अब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और हमेशा लिमिट में ही खाऊंगी। उस दिन से कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि बेइज्जती जब होती है तो कैसा लगता है। अब उसने खुद के खाने पर काफी कंट्रोल कर लिया, साथ ही अपना वजन भी घटा लिया। अब अनिमेष और उसके ससुराल वाले सभी कोमल के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।